हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आपका 60,244 पदों के लिए होने वाला है 17 व 18 तारीख को। तो इसमें आप लोग तुक्का कैसे मारें, क्योंकि कम समय मिला है और कम समय के भीतर आपकी जो तैयारी है वो अच्छे स्तर की हो नहीं पाई है। तो ऐसे में यदि आप लोग तुक्के का यूज़ करें तो कैसे करें, आखिर तुक्का एग्ज़ाम में मारें तो कैसे मारें? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रिक लगानी है। सबसे पहले पूरे के पूरे पेपर में 150 सवाल आएंगे। इन 150 सवालों में से सबसे पहले आपको चुन चुन के वो सवाल करने जो आपसे आते हैं। जो नहीं आते हैं उनको आप लोग पहली नज़र में देखकर स्किप कर दीजिए कि हमसे आएगा ही नहीं, है ना, हमसे होगा नहीं, उसे स्किप कर दो, है ना। लगभग मैं आपको बताऊंगा 150 सवालों में से लगभग, जैसे कि मान के चलो ये 300 अंक के बनने वाले हैं, क्योंकि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये 300 नंबर का जो हिसाब किताब है, पूरे पेपर में से मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 60% पेपर आता है आसान। कैसा आता है? 60% पेपर आसान आता है। तो सबसे पहले अपने खाते में 60% जो आसान पेपर है ना, उसके अंक डाल दो। ये डालोगे कैसे? सबसे पहले आते हुए सवाल हल कर दो जो आपसे आते हैं। आपके खाते में खुद ही 60% क्रेडिट हो जाएगा। ये 60% तो आपके खाते में श्योर हो गया कि भाई मेरा 60% तो हो गया। अब बारी है ऊपर बढ़ने की कि भाई अब मुझसे हो नहीं पाएगा। तो फिर वहाँ काम करेगा आपका तुक्का। कैसे मारोगे तुक्का, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता के चलूँगा। केवल आप लोगों को शेष समय में ही तुक्का मारना है कि भाई मेरे पास बचा हुआ समय है और हल मुझसे हो नहीं पा रहा, तो फिर मैं कैसे अपना जो स्कोर है वो बढ़ा सकता हूँ। और आपको पता है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 अंक का है। तो नेगेटिव मार्किंग 0.5 की बैठेगी 1/4 की। तो 1/4 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 प्रश्न गलत करेंगे जब एक कटेगा, या 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तब एक सही सवाल हमारा माइनस होगा। और 4 सवालों में से एक सवाल तो आपका सही, 2 सवाल तो आपके सही हो ही जाएंगे। तो भाई तुक्का मारने से ज़्यादातर केस में जो बच्चा नॉलेजेबल है, यानी जिसे नॉलेज है, उसे कभी नुकसान नहीं होता। तुक्का हमेशा उनके लिए नुकसानदायक होता है कि जिन्हें पता ही नहीं है कुछ, है ना, अता पता ही नहीं है। और जिसे थोड़ी भी नॉलेज है, उसे जिसे पता है थोड़ा सा, तुक्का उसके लिए हमेशा जो है वो लाभदायक ही होता है। तो देखिए, आप लोग तुक्का कैसे मारे, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था। देखिए, सबसे पहले आप लोग जब अपना पेपर हल कर लो, 60% पेपर आपने हल कर लिया, ये आपका स्कोर आपके खाते में क्रेडिट है। मान के चलो आपने 150 सवालों में से 110 सवाल बिल्कुल सही कर लिए, या फिर 100 सवाल बिल्कुल सही कर लिए हैं, आप लोग जो मानना चाहें। मैंने माना 150 में से आपने 110 सवाल सही कर लिए हैं, तो आप कहेंगे सर 110 सवाल सही कर लिए, फिर तो तुक्का मारने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए मैं और कम ले लेता हूँ। मान के चलिए आपने 150 सवालों में से 100 सवाल सही कर लिए हैं, और आप कुछ अपना स्कोर और इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं कि सर हम तो और थोड़ा सा बढ़ा दें तो सेफ जोन में आ जाएंगे, क्योंकि 100 दूना तो 200 होता है। और 200 पे भैया लग भी सकती है मेरिट, ना भी लग सकती है, क्योंकि अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके हिसाब को देखते हुए 100 बिल्कुल लगभग लगभग, थोड़ा सा और ऊपर चले जाओगे तो सेफ स्कोर में आ जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पेपर के ऊपर कि पेपर कैसा आया है। अब की बार की कट ऑफ या किसी भी पेपर की कट ऑफ जो होता है, वो पेपर ही डिसाइड करता है कि भाई ये कट ऑफ इसके लिए बिल्कुल सही साबित होगी। दूसरी चीज़, आप लोग जब 150 सवालों में से 110 सवाल कर लो, उसके बाद में आप लोग देखो कि आपने किस ऑप्शन का कितनी बार यूज़ किया है, क्योंकि सभी ऑप्शंस की प्रायिकता लगभग लगभग समान होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है समान। जैसे मान के चलना 150 सवाल हैं, तो एवरेज मैं आपको बता के चलूँगा 37 सवालों के ऑप्शन ए, 37 सवालों के ऑप्शन बी, 37 सवालों के ऑप्शन सी, और 37 सवालों के ऑप्शन डी राइट होने की प्रायिकता बनती है। इसमें एक आध दो में कहीं ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ऑन एवरेज बिल्कुल सेम प्रायिकता बनती है। जैसे मान के चलो कोई 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम आता है, तो वहाँ लगभग 25
बार ए ऑप्शन, 25 बार बी, 25 बार सी, 25 बार डी ऑप्शन। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक जानकारी है, इस हिसाब से बनता हुआ दिखता है ना, कि भाई इसमें 37 ए सही होंगे, 37 बी सही, 37 डी, 37 सी सही होंगे। ऑन एवरेज मैं आपको बता के चल रहा हूँ, ये एवरेज है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बनता है भाई, तुक्का ही तो बता रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप लोग 100 सवाल सही कर लो, आप लोग ये देखो 100 सवाल सही करने में, क्योंकि आपके पास में टाइम है, 100 सवाल सही करने में सबसे कम ऑप्शन आपने कौन सा चुना है? मान के चलिए सबसे कम ऑप्शन आपने सी ही चुना है। तो आप लोग जो बचे हुए सवाल हैं उसमें ज़्यादातर केस में सी को प्रायोरिटी दो, प्राथमिकता दो सी को। ठीक है ना। तो ये आप लोग ऐसे मतलब मान के चलिएगा। और दूसरा चीज़ आपको और मैं बता रहा हूँ, जैसे कि तुक्का लगाना है आप लोगों को, कि भाई ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। आपने पहले ही बी और डी के, भाई बी और डी ये हो नहीं सकते, तो ऐसे सवाल में आप लोग इस सवाल को छोड़ना मत बिल्कुल भी। जब आप लोग 50-50% पे हो तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। इस सवाल को आप लोग करके ही आना, या तो ए पर ही तुक्का लगाना या फिर डी पर ही तुक्का लगाना। दूसरी चीज़ मैं आपको और बता के चल रहा हूँ, ये ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, यहाँ आप लोग को चारों ऑप्शन में से किसी का कुछ अता पता ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन से आप लोग को हाथ भी नहीं लगाना है, कि जिस सवाल के बारे में आपको बिल्कुल भी पता ना हो, बिल्कुल भी तुक्का मत लगाइए। जैसे मान के चलना, ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, और आपने पहले ही बता दिया कि भाई ऑप्शन बी हो नहीं सकता, तो इस सवाल में भी आप लोग जरूर यूज़ करिएगा इस ट्रिक का। ठीक है ना, जरूर मारिएगा यहाँ पर भी तुक्का। ठीक है। और समझो, जैसे मान के चल रहे हैं ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, आपने पहले ही कभी सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो ऐसे सवाल को भी बिल्कुल मत छोड़ना आप लोग। कभी आपका ऑप्शन ये बने, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इस ऑप्शन को भी आप लोग मतलब या तो बी या सी में से आप लोग मार सकते हैं। बाय द वे, यदि आप लोग जैसे कि ए के बारे में नहीं पता, बी के बारे में नहीं पता, सी के बारे में नहीं पता, डी के बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, अगर फिर भी लगाना चाह रहे हो ना, तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, नुकसान होने के चांस बहुत कम है। आप लोग यहाँ पर भी है ना जय माता दी कह के लगा सकते हो, ये पक्का है। ठीक ना, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, इतना नुकसान होने का चांस नहीं है, क्योंकि 4 सवालों में से एक तो फिर भी सही हो ही जाता है। 4 सवालों में से बराबर तो हो ही जाता है, अगर बढ़ते नहीं है तो बराबर तो हो ही जाता है। ठीक है ना, जब तक तुक्का नहीं लगाओगे, जब तक सिलेक्शन भी होना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि कुछ सहारा हमें हारे का हरिनाम का भी होता है ना। 100% कोई नहीं होता, 100% कोई नहीं होता, लेकिन उसे फिर भी जिताने के लिए एक मिडिल बच्चे को, यानी बीच वाले बच्चे को तुक्के का थोड़ा सा सहारा लगना ज़रूरी होता है। ठीक है ना, कम समय है इसमें, तो वैसे भी जय माता दी वाले बहुत मिलेंगे। तो आप लोग इस चीज़ का यूज़ करिए, सबसे पहले जो आता हुआ है उसे 60% में फटाफट से रपटा दीजिए। एक बार में आया है भाई ये 60% तो कम से कम मेरे खाते में श्योर हो जाए कि ये तो पकड़ा ही जाए। फिर उसके बाद में अपना तुक्का लगाइए, कौन सा ऑप्शन कम यूज़ किया है, और 50-50 की प्रायिकता है ना। एक ऑप्शन काट लिया तो भी तुक्का लगा सकते हैं, दो ऑप्शन काट ली तो भी, तीन ऑप्शन काट लिए तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं बताने की, फिर तो लगाओगे ही लगाओगे। तो ये सारी चीज़ आप लोग अपने एग्जाम में बिल्कुल ट्राई करें, स्कोर आप लोग का बढ़ता हुआ दिखेगा। यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।